सलाहुद्दीन अय्यूबी, सलादीन के नाम से मशहूर, एक बहादुर और मजबूत नौजवान की आवाज उभरती है। यरूशलेम और मस्जिद अक्सा सलेबियों के कब्जे में है। मैं जिंदगी का लुत्फ कहां से लाऊं? मैं खाना कैसे खाऊं और चैन कैसे पाऊं? मैं रात को सुकून की नींद कैसे सोऊं? तैयार हो जाएं। हम एक ऐसी कहानी शेयर करने वाले हैं जो हम सब में नया जज्बा जगा देगी। एक सच्चे इस्लामी हीरो, मस्जिद अक्सा के मुहाफिज, खादिम अल हरमैन, यरूशलेम के फातेह अल मलिक अबू अल मुज़फ़्फ़र सलाहुद्दीन अय्यूबी की कहानी। एक दफा का जिक्र है, बगदाद में एक मशहूर कारपेंटर रहता था। अपने उम्र के आखिरी हिस्से में उसने ज्यादातर वक्त अखरोट की लकड़ी से एक शानदार मिंबर तराशने में सर्फ किया। उसने मिंबर बनाने में अपनी तमाम सलाहियतें लगा दी। मिंबर की खूबसूरती सबको हैरत ज़दा कर देती थी। कारपेंटर की मेहनत से बने इस शाहकार मिंबर की शोहरत दूर दूर तक फैल गई थी। जब भी कोई बगदाद आता तो वो कारपेंटर को तलाश करता और उसके पास आकर कहता, ये मिंबर हमें बेच दो ताकि हम इसे अपनी मस्जिद में लगाएं। मगर उसका जवाब हमेशा एक ही होता, इस मिंबर की मंजिल मस्जिद अक्सा है। उस जमाने में यरूशलेम सलेबियों के कब्जे में था। सलेबियों को पोप और यूरोप की मुसलसल सपोर्ट हासिल थी। सल्जूकी सल्तनत खत्म हो चुकी थी। अनातोलिया और मेसोपोटामिया कई छोटी इस्लामी रियासतों में बट गई थीं और वो आपस में मुसलसल झगड़ती रहती थी। मिस्र में बातनिया फातमी फिरका बन गया था जिसने मुसलमानों को अंदर से कमजोर कर दिया था। इन चैलेंजेस के बायस यरूशलेम वापस लेना मुसलमानों के लिए सिर्फ एक ख्वाब था, ऐसा ख्वाब जो हकीकत से बहुत दूर था। इसके बावजूद कारपेंटर पूरे एतमाद के साथ सबको यही जवाब देता रहा, मुझे यही काम आता है, मैं कारीगर हूँ, मैं मिंबर तराशता हूँ। काश किसी दिन कोई बहादुर मुसलमान उठे और यरूशलेम आजाद करवाए तो ये मिंबर अपनी असल जगह पहुंच जाए। उस मिंबर की शोहरत तकरीबन हर शहर में पहुंच गई थी। जब लोगों में इसकी बेमिसाल खूबसूरती की बातें होने लगी तो 7 या 8 साल के एक छोटे बच्चे ने भी ये दास्तान सुनी। वो छोटा लड़का सलाहुद्दीन अय्यूबी था। मिंबर की दास्तान सुनते ही एक अज़म उसके जहन में हमेशा के लिए नक्श हो गया। यरूशलेम ईसाइयों से वापस लेना है और मिंबर उसकी असल जगह पहुंचाना है। इराकी शहर तकरीत में पैदा होने वाले सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद कुर्दिश और वालदा तुर्किश थीं। फौजी ट्रेनिंग में दिलचस्पी के बावजूद उन्होंने पहले दीनी तालीम को तरजीह दी। उन्होंने लॉजिक, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, फिक्र, तारीख, आर्ट्स और साइंसेस के मज़ामीन में भरपूर इल्म हासिल किया। सलाहुद्दीन ने अपनी तालीम दिमिश्क के हदीस यूनिवर्सिटी में हासिल की। मुसलमान उन्हें एक मिसाली सुल्तान समझते थे, जबकि सलेबी उन्हें एक सच्चे इस्लामी हीरो की नज़र से देखते थे। मशरिकी और मगरिबी दोनों तारीख दानों ने अपनी किताबों में उनकी तारीफ की है और सब ने मुतफिक्का तौर पर उन्हें एक नेक, रहम दिल, खुशबाश, बाहिम्मत और बहादुर जंगजू बयान किया है। जब इस बाकमाल शख्स की उम्र 26 साल हुई तो उन्होंने अपने चचा शेरको के साथ रियासत में कई जिम्मेदारियां संभाल ली। सलाहुद्दीन जैसे जैसे बड़े हुए, यरूशलेम की फतेह के लिए तकदीर उनका रास्ता बनाती गई। आप पूछ सकते हैं कि कैसे? जंगी रियासत के सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपने ज़ेरे हुकूमत तमाम तुर्किश रियासतों को मुत्तहिद किया और एक जिज़वी इस्लामी इत्तेहाद कायम करके सलेबियों से कई शहरों को कामयाबी से वापस ले लिया। जब मिस्र की फातमी रियासत को बहरान का सामना था तब यरूशलेम के सलेबियों ने अपना असरूर व सुख मिडिल ईस्ट में फैलाने की कोशिश की। सलेबियों ने 1168 में काहिरा का घेराव कर लिया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने भी अपनी नजरें मिस्र पर जमा ली, क्योंकि मिस्र का कंट्रोल पाने का मतलब अपने दुश्मन पर जंगी बर्तरी हासिल करना थी। फातमी रियासत ने नूरुद्दीन जंगी से मदद तलब की। सुल्तान ने अपने कमांडर्स शेरको और सलाहुद्दीन को रवाना किया।
और शेरको ने पूरे मिस्र को सलेबियों से पाक कर दिया। इन कामयाबियों के बायस शेरको को मिस्र का वजीर मुकर्रर कर दिया गया, लेकिन ओहदा संभालने के कुछ ही अरसे बाद उनकी वफात हो गई। चचा की वफात के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र के वजीर और मिस्र में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की फौज के कमांडर भी बने। 31 साल की उम्र में उन्होंने रियासत के वली और मिस्र के वजीर के ये दोनों अहम ओहदे एक साथ निभाए। सलाहुद्दीन ने मिस्र का कंट्रोल पाने के बाद अपनी और तुर्की के खिलाफ मुजाहमत करने वालों यानी फातिमी और उनके साथ देने वाले सलेबियों और बाज़ंतीनियों का मुकाबला शुरू किया। मिस्र पर मुकम्मल कंट्रोल के साथ उन्होंने फौज को दोबारा मुनज़्ज़म किया। अहले सुन्नत की हमायत में काम करते हुए उन्होंने सुन्नी मदरसे और नए इदारे कायम किए। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बातनिया फातमियों को ब्यूरोक्रेसी से निकाल दिया। आखिरकार 1171 में नूरुद्दीन जंगी के हुक्म पर उन्होंने बातनिया फातमी की हुकूमत को खत्म कर दिया। उस दौरान उन्हें एक इंतहाई गमनाक खबर मिली। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी वफात पा गए थे। एक तरफ वो रियासत के इत्तेहाद और सुल्तान की कायम करदा इस्लामी रियासतों की हम आहंगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां थे, जबकि दूसरी तरफ उन्हें सलेबियों का भी सामना था। उस जमाने के हर इस्लामी कमांडर की तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी की 3 आरज़ुएं थीं। मुसलमानों का इत्तेहाद महफूज रखना, यरूशलेम को वापस लेना और कस्तंतुनिया या इस्तांबुल को फतह करना। इस्लामी रियासतों का इत्तेहाद कामयाब जंगों और सलेबियों के खिलाफ जिद्दोजहद से मजबूत हो गया था। अगला मकसद यरूशलेम को वापस लेना था। काजी बहाउद्दीन इब्न शद्दाद यरूशलेम के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी की मोहब्बत और उमंग को इन अल्फाज में बयान करते हैं। यरूशलेम के लिए उनके गम और दुख का बोझ इतना ज्यादा था जिसे पहाड़ भी ना उठा पाते। यूं महसूस होता जैसे कोई माँ अपने खोए हुए बच्चे के लिए गमज़दा हो। वो अपने घोड़े पर सवार होकर निकलते और मुसलमानों को यरूशलेम की आज़ादी की खातिर जिहाद के लिए बुलाते। वो मजमा से खिताब करते और पुकार कर कहते, ऐ मुसलमानों, इस्लाम की खातिर, इस्लाम के लिए। गम के आंसू हमेशा उनकी आंखों में होते, क्योंकि यरूशलेम सलेबियों के कब्जे में था। वो कहा करते, जब तक यरूशलेम और मस्जिद अल अक्सा सलेबियों के कंट्रोल में है, मैं कैसे मुस्कुराऊं, मैं कैसे इत्मीनान पाऊं, और मैं खाना कैसे खाऊं, और रात को चैन की नींद कैसे सोऊं। सलाहुद्दीन अय्यूबी यरूशलेम वापस लेने के लिए पुरअज़म थे, लेकिन यरूशलेम फतह करने से पहले सूरत हाल का बगौर जायजा लेना जरूरी था। उन्होंने महारत से कई गैर मुनज़्ज़म फोर्सेस को जमा और मुनज़्ज़म करके ताकत का तवाज़ुन अपने हक में बदला। उनकी बुनियादी तवज्जो लतीनी सलेबी रियासतों पर थी। इस दौरान यरूशलेम का बादशाह मर गया और गी ऑफ लुसिनिया उसका जानशीन बना। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कदम ब कदम आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने हल्ब पर कब्जा करने से पहले दियारबकर, औरफा, हैरान, रका, काबूर, नसीबीन और बहुत से शहरों को फतह किया। ये तमाम शहर यरूशलेम के रास्ते पर जंगी अहमियत के हामिल थे। सुल्तान ने सबसे पहले तिब्रिया शहर का घेराव किया। तिब्रिया की जंगी अहमियत बहुत ज्यादा थी। उनका मकसद यरूशलेम के बादशाह और उनकी फौजों को शुमाली फिलिस्तीन में तिब्रिया के करीब हित्तीन में लाना था, क्योंकि उन्होंने मैदाने जंग वहां ले जाने का मंसूबा बनाया था। हित्तीन अपने पानी के कुओं के लिए मशहूर था। सुल्तान सलाहुद्दीन ने पहले ही हित्तीन के रास्ते पर मौजूद पानी के कुएं कब्जे में ले लिए और उन्हें पत्थरों और रेत से भर दिया। चुनाचे पानी के कुएं इस्तेमाल के काबिल ना रहे। बादशाह और उसकी फौज हित्तीन में पहुंची तो वो कुओं को उस हाल में देखकर सख्त मायूस हो गए। पूरी फौज सहरा की सख्त गर्मी में प्यास और थकन की शिद्दत के साथ जंग लड़ने पर मजबूर थी। हित्तीन की जंग 4 जुलाई 1187 को शुरू हुई। इस जंग में
صلاح الدین نے یروشلم کے بادشاہ گی اولوسیاں کے زیر قیادت صلیبی فوج کو شکست دی۔ اس کامیابی کے بعد صلاح الدین نے تیزی سے فتح کی کارروائی شروع کر دی۔ صلیبیوں کو ہونے والے شدید نقصان سے مسلمانوں کو تقریباً پوری یروشلم کی سلطنت پر کنٹرول حاصل ہو گیا۔ انہوں نے عکا، تبریہ، اسکلان، نابلس، رم اللہ اور غزہ سمیت بہت سے قلعے فتح کیے۔ چند ہی ہفتوں میں 20 ستمبر 1187 کو سلطان نے یروشلم کا گھیراؤ کیا۔ منجنیق سے شہر کی دیواروں پر گولہ باری کی گئی۔ جلد ہی شمال مشرقی دیوار کمزور پڑ گئی۔ منجنیقیں وہاں لگائی گئیں۔ کچھ دیر بعد دیوار مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ صلیبیوں نے گھیرا توڑنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ ظاہر تھا کہ وہ زیادہ دیر شہر پر کنٹرول قائم نہیں رکھ پائیں گے۔ انہوں نے صلاح الدین ایوبی سے محفوظ راستہ طلب کرتے ہوئے اپنی جان بخشی، فصلوں کی حفاظت، گھروں کے تحفظ اور مسلمان قیدیوں کی رہائی کے لیے تعاون کی پیشکش کی۔ سلطان صلاح الدین نے ان شرائط کو قبول کیا کیونکہ وہ مسلمان قیدیوں کا تحفظ یقینی بنانا اور جنگ کو طول دے کر مزید ہلاکتوں سے بچانا چاہتے تھے۔ آخر کار واقع معراج کے مقدس موقع پر 27 رجب 832 ہجری بمطابق 2 اکتوبر 1177 کو جمعۃ المبارک کے دن یروشلم واپس لے لیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی کی کامیابی صرف فوجی نظام تک محدود نہ رہی بلکہ ان کی کامیابی سے ایک منظم اور ترقی یافتہ ریاست کا سورج طلوع ہوا۔ ان کی قیادت میں بے شمار مدرسے، ہسپتال اور مسجدیں تعمیر ہوئیں۔ یہ اسلامی دنیا میں علم کے عروج کا زمانہ تھا۔ اس وقت کے علماء کو صلاح الدین ایوبی کے زیر کنٹرول علاقوں میں بلایا گیا۔ علماء کو اپنا تعاون پیش کرتے ہوئے انہوں نے شاندار علمی ترقی کی راہ ہموار کی۔ اس زمانے میں علماء اور طلباء نے کئی کتابیں لکھیں۔ اپنی طرز حکومت کی بدولت وہ اپنے بعد آنے والے کئی حکمرانوں کے لیے روشنی کے مینار بنے۔ اسلام کے اس عظیم سپاہی نے 4 مارچ 1193 کو دمشق میں وفات پائی۔ ان کی وصیت کے مطابق وفات کے بعد ان کا کفن ایک نیزے پر باندھ کے لوگوں کے سامنے لایا گیا اور اس کے ساتھ دمشق کی گلیوں میں یہ الفاظ گونجتے رہے: اے مسلمانوں، اے لوگو، مصر، یمن، شام، فلسطین، یروشلم کا فاتح سلطان صلاح الدین آج اس کفن کے سوا دنیا سے کچھ نہیں لے گیا۔ اس سے عبرت پکڑو اور دنیا کے دھوکے میں مت آؤ۔ ان کی زندگی کا ایک مقصد تھا اور اس مقصد نے انہیں زندہ رکھا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد کیسا ہونا چاہیے۔ ان کے سینے میں دھڑکتا دل اللہ کی محبت سے سرشار، دنیا میں انصاف کے قیام کا طلبگار اور اسلام کے حسن کو ناآشنا لوگوں تک پہنچانے کا آرزو مند تھا۔ یروشلم کی فتح اسلام کے حسن سے آشنا اس شخص کے حصے میں آئی تو آخر ہم اس فتح سے محروم کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمیں پہلے خود کو بدلنا ہوگا۔ ہماری خواہشات کا مرکز یہ دنیا ہے، ہمارے خواب دنیاوی خواب ہیں اور ہمارے مقاصد دنیاوی مقاصد ہیں۔ ہمیں مخلص ہونا پڑے گا۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنے اور اپنے آرام کے متعلق سوچتے ہیں۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا اور وہ دل پانا ہوگا جو اللہ کے لیے دھڑکے۔ ہمیں اسلام کے لیے بلند مقاصد اپنانے ہوں گے۔ یاد رکھیں، عظیم سلطان صلاح الدین کی طرح ایک دن ہمارے جسم بھی کفن میں لپٹے ہوں گے اور ان کفنوں میں کوئی جیب نہیں ہوگی۔